आइए हम सब लोग सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं, एनालाइज करते हैं। इस नवरात्रि में आपके दिन बहुत ही खूबसूरत जा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आप इस फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अपनी माता को याद करते हुए और इस क्लास में कुछ बेहतरीन सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया यूज़ ऑफ होम, अभी मैं हु का भी रिवीजन करा दूंगा आपको, अभी इसके बारे में सीखते हैं। लिखा गया फॉर पीपल, सिर्फ पीपल के लिए यूज होगा, यानी कि सिर्फ पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ना ऑब्जेक्ट को, ना तो नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स के लिए नहीं आ सकता है ये, ठीक है। किसके लिए? सिर्फ पर्सन के लिए। और ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है ताकि कम समय में ज़्यादा सीख लें आप, राइट। किसकी तरह यूज किया जाएगा? एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, राइट। अब देखिएगा, समझते हैं। दिस इज द स्टूडेंट, यह वह विद्यार्थी है। सपोज देयर इज ए स्टूडेंट, आपने कहा यह वह विद्यार्थी है, ठीक है। हु या हुम वी हैव सेलेक्टेड, जिसको हमने चुना है, राइट, फॉर आवर टीम, अपनी टीम के लिए। अब जरा सोचिएगा कि हम कहें कि इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, राइट। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्या चाहिए? एक रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे है, राइट। लेकिन जो सेलेक्ट हुआ है, वी हैव सेलेक्टेड, हमने चुना है। तो किसको चुना है हमने? तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो हमने किसको चुना? इस स्टूडेंट को चुना हुआ है, यही तो। दिस इज द स्टूडेंट, यह वो विद्यार्थी है। हु या हुम, जिसको वी हैव सिलेक्टेड, हमने चुना है। किसको चुना है? इस स्टूडेंट को। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे चाहिए था? यहाँ पे चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें इस प्रोनाउन को, यानी कि इस नाउन को अगली क्लास से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के रिलेट करना था। इसीलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के केस चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ना आगे कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, जो कि दोनों बातों को आपस में रिलेट करके जोड़ेगा। किसको? इधर वाली क्लास को ऐसे, राइट, और यहाँ से इस क्लास को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। तो कौन सा आएगा? हुम। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था हमें, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या देखा? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किसका है सर? ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो फॉर प्रीपोजिशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट है आवर टीम, राइट। तो आपने क्या देखा कि सेलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट होम जो कि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए प्रोनाउन है। दो क्लास को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है? तो आपने कहा रिलेटिव क्लास भी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ये रिलेटिव कंजंक्शन की तरह होकर के दोनों को जोड़ रहा है, और ये पूरी क्या कहलाती है? रिलेटिव क्लास कहलाती है, ठीक है ना। देखिएगा, फिर अगला सेंटेंस लिखा गया कि द बॉय, राइट, यानी कि वह लड़का। हु या हुम, राइट, हु या हुम पूछ रहा है क्या आना चाहिए? वी हैव सेलेक्टेड, हमने चुना था। किसको चुना था हमने? तो आपको फिर वही बात मिल गई, ऊपर से मिलता जुलता है। इज रेडी टू गो देयर। अब कई सोचते हैं कि अच्छा इज आया ना, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? इसी का सब्जेक्ट हम किसको बना दें? तो क्या इसको बना दें? हु को। सोचना है इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो जरा इसका सब्जेक्ट पाने के लिए इस पूरी बात को यहाँ से हटा दीजिए, इस पूरी बात को हटा दीजिए। तो देखिएगा, इस पूरी बात को हटा के पढ़ेंगे ना, द बॉय इज रेडी टू गो देयर, यानी कि वह लड़का वहां जाने के लिए तैयार है। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये द बॉय, इसीलिए हु नहीं आएगा, बल्कि इस सिलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? हुम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हुम का, ठीक है। फिर समझिएगा अगला में, सी नोज, वह जानती है, द बॉय, उस लड़के को, हु या हुम, राइट। वी हैव सेलेक्टेड, जिसको हमने चुना है। किसको चुना है हमने? तो यानी कि जिसको चुना है वहां पे होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो फिर से हुम सही होगा, हु यहाँ पे गलत होगा। इसमें अब आप भर के बता सकते हैं, आइए देखते हैं, राइट, कि कितने लोग सही करते हैं इसको। लिखा है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। आप लोग अपने सोच के बताइएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, डैश, दे से, यानी कि वे कहते हैं क्या? कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता है। अब जरा सोचिए, दे से, वे कहते हैं, मतलब कोई लोग हैं, वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि कैन डू दिस वर्क। तो ये काम कौन कर सकता है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हु या हुम? आप बताइएगा। अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ, आप सोच लीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा आंसर। सोच लिए हैं? तो कन्फर्म है ना? क्या आया? हु, हुम, जो भी हो सोच लीजिएगा, ठीक है ना। और देखते हैं किसका कितना सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? इसका ये, इस वर्ब का ये है इसकी वर्ब, यानी कि इसका सब्जेक्ट यहाँ पे रहा। इस कैन का सब्जेक्ट कहाँ पे है? अगर मैं इस पूरी बात को हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, यहाँ से लेके यहाँ से हटा दूं, तो क्या मिलेगा? ये दिस इज का तो ये सब्जेक्ट बन गया, और ये जो है ये इसका सब्जेक्ट कौन है? तो क्या ये है? ये क्या कोई वर्ब है जो ऑब्जेक्ट मांग रही है आपसे? नहीं। दे से, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बॉय कहेंगे कभी? नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा?
हु, जैसे समझिएगा फिर से, हमने कहा दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो क्या, जो कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता है, यानी कि इस कैन का सब्जेक्ट कौन बना, ये, राइट। और ये सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये क्लास बनेगी, एक क्लास यहाँ पे और एक क्लास यहाँ, टोटल 3 क्लास है इसमें। कितनी क्लास है, 3। और इस क्लास को यानी कि जोड़ने के लिए इस वर्ब का सब्जेक्ट बना, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है इस वर्ब का सब्जेक्ट, क्योंकि इस नाउन को इस क्लास का सब्जेक्ट बना के अगली बात से जोड़ पाए, इसीलिए बनाया गया इसको, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। और ये क्या क्या सेंस आ रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, राइट, जो क्या, वे कहते हैं कर सकता है यह काम, इस तरीके से, यानी कि यह वह लड़का है जो यह काम कर सकता है, वे कहते हैं, ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। लेकिन बस लिखा क्यों जा रहा है इधर, ताकि हम रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है कि ठीक उससे पहले आना चाहिए अपने एंटीसीडेंट को, जिसको ये अगली क्लास में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के रिलेट करता है। तो अगर आपने हुम सोचा था तो आंसर आपका गलत होगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, हु आना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो बताइएगा, फिर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कैन का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्टिव केस चाहिए। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट इसका बनेगा। आप कहेंगे कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो आपने पढ़ा ना कि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने कहा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो आप पूछेंगे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि आई गो, मैं जाता हूँ, तो आप नहीं पूछ सकते कि मैं क्या जाता हूँ, आप पूछ सकते हैं एडवर्ब कि मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये सब्जेक्ट किसका, कैन का। आई थिंक अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ, प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट, राइट, जिसमें हुम अलग तरीके से खेलता है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिएगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए अब सेंटेंसेस को जरा समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से बड़ी बात को रिलेटिव प्रोनाउन, चलिए तो अब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से बड़ी बात को रिलेटिव प्रोनाउन छोटे में कहता है और किस तरीके से यूज करना जरूरी हो जाता है, राइट। आइए, लिखा गया ही इज़ माई सन, राइट, वह मेरा बेटा है, ठीक है, एंड आई लव हिम, और मैं उसे प्यार करता हूँ, वेरी मच, बहुत अधिक, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये एंड जो आकर के इस बात को यहाँ पे और इस बात को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा मैं देखता हूँ क्या, किसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ही यस इज माई सन, वो मेरा बेटा है, सही है। अब देखिएगा, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो यानी कि सन है, और सन को यानी कि सन के लिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हुम को बुलाएं और कहें कि एंड को रिप्लेस करो और इसको रिप्लेस करो, दोनों को, और आ करके आप यहाँ पे क्या करो कि दोनों बातों को जोड़ो। तो और इसके ठीक पहले आओ जिसके लिए आप यूज किए जा रहे थे, ठीक है। तो कैसे होगा, ही इज माई सन, होम यानी कि जिसको, आई लव, मैं प्यार करता हूँ, वेरी मच। देखा आपने, तो आपको क्या मिल गया कि ये यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, कंजंक्शन भी बन रहा है, कंजंक्शन भी है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस लव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, राइट, और दोनों बातों को जोड़ रहा है, इधर वाली बात को और इधर वाली बात को, इसीलिए कंजंक्शन भी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब ये बन गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए प्रोनाउन कह रहे हैं, बातों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन कह रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्ट यानी कि यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या, टू हुम या अबाउट हुम, राइट, ऐसे कोई प्रीपोजिशन हम अभी नहीं लगा सकते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। आइए समझते हैं अभी आगे। फिर यहाँ पे ज़रा देख लें इसको ज़रा देखिएगा, इतना तो आई थिंक आपको नोट कर लिया होगा। देखिएगा, इस सेंटेंस को भी लिखते हैं ऊपर ऐसे यहीं पे, ताकि नीचे का पता नहीं दिख रहा होगा। दिस इज द प्लेयर, यह वह खिलाड़ी है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हिम, और वे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कह दिया ठीक है, दिस इज द प्लेयर, यह वह खिलाड़ी है, दिस इज द प्लेयर, यानी प्लेयर की बात चल रही है, दिस इज द प्लेयर, यह वो खिलाड़ी है। अब यहां पे हम लगा दिया हुम, जिसकी, दे वर टॉकिंग, राइट, क्या लिखते हैं, दे वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग, जिसकी वे बात कर रहे थे। देखिए, दे वर टॉकिंग, जिसकी वे बात कर रहे थे, ठीक है। अब वहां पे क्या आ गया, तो यहाँ पे हिम को आपने देख लिया कि हट गया, जिसकी बात कर रहे थे तो हिम तो लिख नहीं सकते डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ रहा है कि जिसकी वे बात कर रहे थे, तो हुम तो आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसका है।
अगर यहाँ पे किसी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता अगर, तो ये वर्ब अपने बाद क्या लेगी, प्रीपोजिशन के साथ लेगी, राइट। दे वर टॉकिंग, तो आपने कहा कि बात बताओ ना क्या है, ये तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं ना आप इसको, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन देना अनिवार्य हो गया, जिसके बारे में वे लोग बात कर रहे थे ऐसा बोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अबाउट के साथ, प्रीपोजिशन के साथ यूज करेंगे, अबाउट, राइट, अबाउट हुम दे वर टॉकिंग। तो कैसे बना, दिस, इसी सेंटेंस को बना रहे हैं, दिस इज द प्लेयर, ये वह खिलाड़ी है, एंड को रिप्लेस हो गया, यहाँ से एंड हट गया, यानी सही था लेकिन हटा दिया गया इसको, और किसको, यहाँ से इस पूरी बात को यानी कि हिम को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्या बना है, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा है कि ओनली फॉर ऑब्जेक्ट, यानी किसकी तरह वो यूज किया जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड क्यों यहाँ पे, यूज प्रीपोजिशन कब, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के आधार पे, जब हमें लगे कि प्रीपोजिशन को भी यहाँ पे साथ में, राइट, तो उसके आधार पे हमें प्रीपोजिशन यहाँ पे साथ में यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम कभी बनाते हैं विथ हुम डू यू लिव, किसके साथ रहते हो तुम, तो विथ हुम यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए वो आगे लिखा जाता है। अब कई बार हमें रटाया जाता है क्या कि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कभी हु वाले सेंटेंस में विथ हुम से शुरू करो, राइट। तो इस तरीके से हम उसे सीखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों आता है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार के लिए हम थोड़ा सा हु के बारे में जान लें। तो हु के बारे में हमने क्या सीखा था, एक बार हम पीछे का रिवाइज कर लें अगर जल्दी से। तो देखिए हमने क्या देखा था अभी तक कि हमारा ये जो है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, राइट, क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन, मान लीजिए अगर यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये अपने से पहले अपने एंटीसीडेंट को अगली क्लास से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के रिलेट करता है, वही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। हमने सीखा हु का यूज, हु जो होता है सिर्फ पर्सन के लिए, किसके लिए, फॉर पर्सन, सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू सेंस सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और साथ में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन हुम की बात करें तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। और हु को आपने क्या देखा था कि ये साथ में क्या बनता है, कंजंक्शन भी बनता है, जिसे हम रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें होता है। तो ये सिंपल था, ये यानी कि यूज ऑफ हु और हुम। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे जो कि अगली क्लास में सीखेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।